नमस्कार दोस्तों, आपने छठवें लेक्चर में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन यदि हमें कोई ऐसा इक्वेशन दिया है जिसके फैक्टर्स करना आसान नहीं, उसे किस तरीके से या किस विधि से किया जाए वह हम आज देखेंगे। वह मेथड कहलाती है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले तो यह बताइए कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हाँ, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है और ए बी सी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट जो टर्म है ए बी सी, they are real numbers and a is not equal to 0. Therefore, x square plus 10x plus 2 is equal to 0 is a quadratic equation. अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि इसका यदि हम देखें तो इसका फैक्टराइजेशन करना बहुत सरल नहीं है। उस समय हम एक टर्म के इस एक्सप्रेशन इस टर्म के अंदर ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के, और इस तरह से वह एजम्पशन किया जाता है कि k को ऐड करने के बाद में यह कंप्लीट एक्सप्रेशन इट शुड बी इक्वल टू x प्लस ए होल स्क्वायर। मतलब वह हमको किसी दो टर्म, एक वेरिएबल का और दूसरा एक रियल नंबर जो है उसके स्क्वायर के बराबर हमें यह प्राप्त हो। उस समय हम इसको एक्सपांड करेंगे, तब हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब यदि हम इसे और इसे कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करें, तो हम क्या देखते हैं कि 2a जो टर्म है दैट इज इक्वल टू 10 और k जो है वो a स्क्वायर के बराबर है। सो ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड विथ राइट हैंड साइड, तो हमें 2a इज इक्वल टू 10 यह मिलता है और a इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। यह पहला हमें फाइंडिंग्स है, a इज इक्वल टू 5 और a स्क्वायर इज इक्वल टू k। देयरफॉर k इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाली है 5, तो यह हो जाएगा 5 स्क्वायर, k इज इक्वल टू 25। मतलब a की वैल्यू हम निकाल चुके इसमें और k की वैल्यू निकाल चुके। हमें जो इक्वेशन दिया था, ओरिजिनल इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे पुनः लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें x प्लस 10x इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कहां से? हम यहां जो दिया हुआ है उसमें x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस के यदि करेंगे तो हमें यह टर्म मिल जाएगी। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस के। इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस के, तो वही चीज हमने यहां लिखी है। और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a और k की, जो हमने 1 और 2 में दर्शाई है।
तो x प्लस a की वैल्यू है 5 प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस k की वैल्यू दी है 25 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब यह जो टर्म हमको मिला है यह किस रूप में मिला है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह भी एक स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? अंडर रूट 23 का स्क्वायर 23 रहेगा, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस रूट 23 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a ये है और b रूट 23 है। सो पहला फैक्टर हो जाएगा x प्लस 5 प्लस रूट 23 और दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 5 माइनस रूट 23 दैट इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस अंडर रूट 23 और एंड x इज इक्वल टू, इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस 5 प्लस अंडर रूट 23 यह x की वैल्यू, अर्थात x, यह जो आपको इक्वेशन दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके हमें दो रूट्स मिलते हैं। पहला है x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 23 और दूसरा है x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 23। ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके पश्चात हम इसके आगे और दूसरे सवाल हल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब x जो वेरिएबल है उसके रूट्स निकालने हैं। तो हमें इसके पहले हमने जो एग्जांपल लिया था और उसे कंप्लीट स्क्वायर किया था और उसके आधार पे हमने सॉल्व किया था, उसी तरह से हमें इस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। सर्वप्रथम इसके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 के बराबर करेंगे हम और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। यह हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है और इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने जैसे देखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, उसी रूप में हम इसे भी करने की कोशिश करेंगे। हम इस टर्म में k एक आर्बिट्रेरी कोई वैल्यू लेंगे और वह इसे ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 5x प्लस k इज इक्वल टू, और यह जो एक्सप्रेशन है यह कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए x माइनस a, इस टर्म के इक्वेशन के बराबर मान के चल रहे हैं हम कि सपोज a और k को हमने एज्यूम किया है। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे आगे। Therefore, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 5x प्लस k इज इक्वल टू, इसे आगे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? x माइनस a कंप्लीट स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 2ax
प्लस ए स्क्वायर। अब यदि हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, -2a इज इक्वल टू -4/5 और a इज इक्वल टू 2/5। यह हमें a की वैल्यू मिल रही है और इसमें a स्क्वायर को k से कंपेयर करेंगे तो हमें k इज इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/25 यह प्राप्त होता है। अब हमें दरअसल जो इक्वेशन नंबर 1 में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे सॉल्व करना है, जहां x स्क्वायर -4/5x -3/5 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले इक्वेशन 1 को रीराइट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, x स्क्वायर -4/5x -3/5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x स्क्वायर -4/5x इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में यदि देखें हम x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के यदि करें तो वह इसके बराबर होगा। तो इसकी जगह हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के -3/5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस इसमें a और k की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, जो कि हमने 1 और 2 में निकाली है। और x माइनस a की वैल्यू है 2/5 -2/5 होल स्क्वायर माइनस k की वैल्यू 4/25 -4 डिवाइडेड बाय 25 -3/5 इक्वल टू 0। या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, और x -2/5 होल स्क्वायर माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे तब मिलेगा अंदर 4/25 प्लस 3/5 इक्वल टू 0। और x -2/5 होल स्क्वायर माइनस, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 25 4 प्लस 15 इक्वल टू 0। और x -2/5 होल स्क्वायर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0। और x -2/5 होल स्क्वायर माइनस अंडरवुड 19 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां हमें यह एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में मिला है, तो इसे a प्लस बी और a माइनस बी इस रूप में लिखा जा सकता है। इसके दो फैक्टर होंगे, और x -2/5 प्लस अंडरवुड 19/5, और दूसरा फैक्टर होगा x -2/5 माइनस अंडरवुड 19/5 a प्लस b a माइनस b दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर
x इज इक्वल टू आइदर दिस टर्म इज 0 और दिस फैक्टर इज 0, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसमें से एक फैक्टर अवश्य 0 होगा। तो उस आधार पर x की एक वैल्यू होगी x इज इक्वल टू +2/5 माइनस अंडरवुड 19 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 5 इधर निकाला, +2 माइनस अंडरवुड 19। x की एक वैल्यू यह आएगी और x की दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू +2/5 प्लस अंडरवुड 19/5 और x इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस अंडरवुड 19 डिवाइडेड बाय 5, इसे हम 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मिले, x इज इक्वल टू +2 माइनस अंडरवुड 19 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज द फर्स्ट रूट, एंड सेकेंड वन इज x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडरवुड 19 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के एज्यूम करके उसे फुल कंप्लीट स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, मतलब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन। तो बच्चों, इसे आप भली भांति देख लीजिए, यह सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस आधार पर इस तरह के प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यदि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो फार्मूले के आधार पर a b c की वैल्यू के आधार पर x की किस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं, वह हम फार्मूले के आधार पर अगले लेक्चर में देखेंगे। आप इसे भली भांति देख लीजिए। आपको राकेश दवे चैनल कैसा लगा, आप इसे अवश्य लाइक कीजिए और अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।